देखिए आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी 10th का भी टॉपिक है एंड 12th का भी टॉपिक है, दोनों में ही पूछा जाता है। कल दोनों को कंबाइन करके एक ही तरह से समझाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस में 10th में तो जनरली न्यूमेरिकल्स आते हैं छोटे मोटे, 12th में इसकी डेरिवेशंस भी आ जाती है एंड कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं आमतौर पे। सो रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्यों आ रहा है? बिकॉज अगर आप किसी कंडक्टर के थ्रू से करंट को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराते हैं, यानी चार्जेस को फ्लो कराते हैं, तो हमने बोला कि उनके बीच में हिंड्रेंस आता है, राइट? हिंड्रेंस किसके कारण आता है? रेजिस्टेंस के कारण। रेजिस्टेंस क्यों? बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो कोलाइड्स करते हैं, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलिजन्स होंगे उतना ज़्यादा उनमें हिंड्रेंस होगी, हिंड्रेंस के कारण हीट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, राइट? तो हीटिंग इफेक्ट किस किस पे डिपेंड करता है उसका रिलेशन हम निकालने के लिए स्पेशली क्या करेंगे, हम ओम्स लॉ का यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हुए और पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ करते हुए इसको डिराइव करेंगे, राइट? तो सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन एज वेल एज करंट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। करंट के अकॉर्डिंग आपने देखा था कि I की जो वैल्यू होती है दैट डिपेंड्स ऑन Q अपॉन T, राइट? चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, राइट? इसी फॉर्मूले से हमारे पास Q की वैल्यू क्या बन जाती है? Q इज इक्वल टू IT, राइट? दिस इज अवर सेकेंड। नाउ इसके अकॉर्डिंग हमने ये सॉल्व किया, इसको हम पूरे को मान लेते हैं फर्स्ट। नाउ एज पर द पोटेंशियल डिफरेंस वी नो दैट V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये हमने बनाया था पहले फॉर्मूला, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, विच इंप्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q, राइट? ये हमारा सेकेंड आ गया। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जब हम कंपेयर करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट, इन दोनों के रिलेशन से आप क्या करोगे? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन सेकेंड इक्वेशन, राइट? अब आप उसमें से उठा के इसकी वैल्यू को यहां रख लीजिए, तो जो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू Q इंटू I इंटू T, राइट? ये वर्क डन एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में करंट एनर्जी है, जो एनर्जी हम यूज करते हैं फॉर एनी अप्लायंसेस टू रन इज दिस, ओके? अब इस रिलेशन में अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? V इज इक्वल टू IR, राइट? सो यहां लिख देते हैं एज पर ओम्स लॉ, ठीक? अब इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो आपकी थर्ड नंबर ऑफ इक्वेशन आई है, इसको हम थर्ड इक्वेशन नंबर देते हैं, राइट? पुट इन इक्वेशन थर्ड, V की वैल्यू रखिए तो आपके पास वर्क डन क्या आ जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये जो आपके पास वर्क डन आया है इन द फॉर्म ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, दिस इज नथिंग बट हीटिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टर, राइट? इसको हम H से भी डिनोट करते हैं, H इज इक्वल टू W I स्क्वायर R इंटू T, क्लियर? सो हम बोलते हैं जो हीटिंग इफेक्ट होगा, अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा कंडक्टर का। जितना ज़्यादा आप करंट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर हम एक सेल लेते हैं, उस सेल के साथ हम एक कंडक्टर को अटैच करते हैं और करंट फ्लो करवाते हैं, तो आप देखिएगा धीरे 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 करके वो कंडक्टर गर्म हो जाएगा। उसी को आप थोड़ा सा हायर वोल्टेज वाली बैटरी के साथ अटैच कर दीजिए, कंडक्टर इमीडिएट गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका करंट फ्लो बढ़ा दिया। रेजिस्टेंस, आइदर आप क्या कीजिए, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दीजिए, तो रेजिस्टेंस के कारण
टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या आप टाइम ऑफ ड्यूरेशन फ्लोइंग ऑफ करंट बढ़ा दीजिए, यानी जहां आप 5 मिनट के लिए करंट फ्लो करवा रहे हैं वहां 20 मिनट के लिए करा दीजिए। तो जो हमारी हीटिंग इफेक्ट की डिपेंडेंस है वो करंट पे ज़्यादा है, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म है, तो जितना आप करंट करेंगे, सपोज के 2 एम्पियर करा तो उसके 2 गुना और वो फास्ट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो ये रिलेशंस हमारे पास काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसी में हम वेरी करके और भी फार्मूलाज बना सकते हैं। अगर सपोज कीजिए आप इसकी जगह आई की जगह और कोई वैल्यू पुट करना चाहते हैं, लाइक हमने बोला V = IR होता है, राइट। आई की जगह क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास एक रिलेशन हो जाए और आ जाएगा। तो ये हो जाएगा V²/R² इंटू R, राइट, इंटू T। ओके, एक R² से एक R कट गया तो मेरे पास जो फॉर्मूला बना V²/R इंटू T। ये एक और नया फॉर्मूला बन गया आपके पास, तो आप इसको भी लर्न कर सकते हैं, राइट। इसी के वेरिएशंस पे आपके पास नए नए न्यूमेरिकल्स आते हैं, पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए।